जय जय श्री राम सभी प्रेमी साधकों को, भक्तों को। हम सब साधना ढूंढते हैं, कभी मंत्र में, कभी ध्यान में, कभी तीर्थों में, लेकिन क्या हमने कभी अपनी सांसों को साधना बनाया है? सांस जो बिना शोर के आती है और बिना बताए चली जाती है। ना उसने कभी शिकायत की, ना उसने कभी शर्त रखी। जब मन चंचल होता है तो सांस भी तेज हो जाती है, और जब मन शांत होता है तो सांसें गहरी हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि सांस और मन का सीधा संबंध है, और मन को साधना है तो सांस को पकड़ना सीखना होगा। सांसों की साधना का अर्थ है हर श्वास को सहज रूप से स्वीकार करना और हर निश्वास को समर्पण बनाना। जब सांस भीतर जाए तो महसूस करो कि गुरु कृपा भीतर उतर रही है, और जब सांस बाहर जाए तो अनुभव करो अहंकार बाहर जा रहा है। धीरे धीरे साधक समझता है कि साधना कहीं बाहर नहीं, उसी सांसों में छिपी है। गुरु बाहर मार्ग दिखाते हैं, लेकिन सांस भीतर उस मार्ग पर चलना सिखाती है। जब हम बेचैन होते हैं तो हम दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन जब हम सांस पर टिकते हैं तो हम स्वयं बदलने लगते हैं। सांसों की साधना कोई कठिन तपस्या नहीं है, बस दिन में कुछ पल अपनी ही श्वास के साथ बैठ जाना। ना कुछ मांगना, ना कुछ सोचना, बस देखना। सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे धीरे यही साधना मन को स्थिर करती है, और जहाँ मन स्थिर होता है वहीं गुरु की उपस्थिति स्पष्ट महसूस होने लगती है। सांस ही जीवन है, सांस ही वर्तमान है, और जो वर्तमान में जीना सीख गया उसके लिए हर क्षण साधना बन जाता है। और यही सांसों की साधना है, सरल, शांत और गहरी। यही भीतर की यात्रा है, और हमारे गुरुदेव भगवान तो हमें यही सांसों की साधना ही सिखाते हैं, क्योंकि सांसें तो अपने आप चल रही हैं, बस हमें उसके साथ जुड़ना सीखना है। और जितना हम निरंतरता से उसके साथ जुड़ना सीख जाएंगे, उतना ही उसका पूर्ण लाभ हमें मिलेगा अपने जीवन में।